ओके स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। आज हम आप पढ़ाएंगे आपको डिवीजन। स्टूडेंट्स, डिवीजन का मीनिंग आपको जानते हैं, इसको भाग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज जो डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं वो अधिकतर क्लास 4th स्टैंडर्ड में मिलते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं वह एक्सरसाइज 4 में मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइड टू फाइंड द क्वांटिएंट एंड द रिमाइंडर्स इन एनी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं 1 और ये 2, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको क्या करना है? क्वांटिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है सॉल्व करके। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्वांटिएंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए सॉल्व करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिया होता है, क्वेश्चन में दो होते हैं। जो डिवाइड का सिंबल है ना, डिवाइड के सिंबल के राइट साइड जो होता है उसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर कहते हैं, क्या कहते हैं? डिवाइजर, राइट साइड वाले को। और स्टूडेंट, जो इधर लेफ्ट साइड में होता है ना, मतलब आगे जिसे आप लोग बोलते हैं, डिवाइड सिंबल के आगे जो होता है राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, उसे क्या कहते हैं? डिवाइडेंट कहते हैं। डिवाइडेंट। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे क्वेश्चन जो है डिवाइड का, उसमें दो चीजें दिया हुआ है, डिवाइजर और डिवाइडेंट। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? क्वांटिएंट और रिमाइंडर। तो अब हम आपको डिवाइजर और डिवाइडेंट जो हमको क्वेश्चन पता है, इससे हम क्वांटिएंट और रिमाइंडर आपको लाकर दिखाएंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 55 का टेबल पढ़ना है कि 81 आ जाए। 81 तो आएगा नहीं, या 81 से कम तो कम 1 टाइम्स में आएगा। 55 माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 11, ये कैंसिल, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 7। 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे आया है ना, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेष। क्या होता है? हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको समझा के लिख देते हैं। शेषफल क्या होता है स्टूडेंट्स? शेषफल होता है। और यहाँ पर जो आप टेबल पढ़े हैं ना जितने टाइम्स, वो क्या होता है? क्वांटिएंट होता है। क्वांटिएंट। स्टूडेंट्स, लाइए इसका भी मीनिंग आपको बताते हैं। क्वांटिएंट का मतलब होता है भाग फल। यह वो फल है जो भाग देने पर मिला है, और ये वह फल है जो शेष बचा हुआ है। तो स्टूडेंट, ये दोनों फल के बारे में जान चुके हैं। आइए उन दोनों फल को देखते हैं जो दोनों फल पहले से मौजूद थे। अब यहाँ पर जो देखिए 81 को हमने क्या बताया था आपको? डिवाइडेंट। डिवाइडेंट का मतलब क्या होता है? भाज्य होता है, भाज्य। और स्टूडेंट्स, आइए इसे देखते हैं जो डिवाइजर होता है। डिवाइजर का मीनिंग क्या होता है? डिवाइजर का मीनिंग होता है, क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको हमने दिखाया है कि आपके क्वेश्चन में दो चीजें मौजूद हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है? डिवाइजर और डिवाइडेंट दो मौजूद हैं, और इनका हिंदी में जब आप मीनिंग देखे हैं तो डिवाइडेंट को भाज्य कहा गया है और डिवाइजर को भाजक कहा गया है। इसमें किसी प्रकार का फल ना इसमें है ना इसमें है, क्योंकि ये क्या है? ये वो पेड़ हैं जो फल देंगे। अब यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर जो मिला है ये वास्तव में फल है। यहाँ देखिए भाग फल, भाग देने पर जो फल मिला है वो भाग फल। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? यह है शेष फल। शेष फल का मतलब वह फल है जो शेष बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहीं फल नहीं लगे हैं, ये पेड़ हैं, और यहाँ पर देखिए 2 फल आ गए। इसका मतलब स्टूडेंट्स, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ये भाग जो होता है इसमें हमेशा क्वेश्चन में 2 मौजूद होते हैं। एक होता है डिवाइजर और दूसरा होता है डिवाइडेंट। मतलब 2 मौजूद हैं, हम 2 हमारे 2।
यहाँ 2 थे और 2 पहले यहाँ पर आपने फल ला भी दिया। 2 लोग डिवाइडेंट और डिवाइजर 2 मौजूद थे पहले क्वेश्चन में, और आप इन दोनों लोगों से 2 चीजें ला दिए, क्वांटिएंट और रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से डिवीजन जो होता है, भाग जो होता है, वो एक तरह से जो आप सुने हैं कि हम दो हमारे दो, उस प्रक्रिया पर काम करता है। क्वेश्चन में 2 होते हैं, मदर फादर, और यहाँ पर ब्रदर सिस्टर आ गए स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप जो है इसे क्वांटिएंट और रिमाइंडर आप फाइंड आउट कर लिए। तो आप यहाँ पे चाहें तो सुंदर राइटिंग में आप जो है राइट भी कर सकते हैं कि किस तरह से हम आंसर को देंगे। तो ये तो हमने आपको समझाया है। यहाँ पर आंसर पूछ रहा है पहले क्वांटिएंट, तो लिखेंगे क्वांटिएंट। क्वांटिएंट का मतलब आपको यहाँ भाग बता चुके हैं कि ये भागफल होता है। तो यहाँ पर आप क्वांटिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आया है 1। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपके क्वेश्चन में पूछा है रिमाइंडर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर। रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, जो यहाँ नीचे बचा हुआ शेष, इसको कहते हैं 26, यहाँ पर आपका आया हुआ है। तो ये देखिए शेषफल और भागफल, तो जो आपके किसी कार्य करने से फल मिला है उसी का नाम है शेषफल और भागफल। इन दोनों में कहीं फल नहीं है, क्योंकि ये कार्य है, इनको करना है, पेड़ है, वो जो देंगे। अब स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन में भी सेम आपको क्वांटिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि डिवाइड सिंबल की जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, जिसको हम लोग भाजक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आगे होता है वो होता है डिवाइडेंट। डिवाइडेंट जो होता है यहाँ पर, इसको बीच में लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 32 का टेबल पढ़ेंगे। तो अगर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो हो जाएगा 64, और 64 नहीं, यहाँ पे 50 है, तो टोटल 50 या 50 से कम आना चाहिए। तो 2 टाइम में अधिक आ रहा है, तो इसलिए 1 टाइम्स पढ़ेंगे। 32 1 जा 32, और माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 0 है, तो ये 0 हट करके यहाँ पर 10 बन जाएगा। 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8, और ये 5 था, 1 इसको दे दिया, तो इसके पास हो गया 4, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट अब हो गए 18। अब इस 3 को यहाँ पर ला देंगे और फिर टेबल पढ़ेंगे। 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 1 आ गया, और 5 3 या 15 1 16। अब स्टूडेंट माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 3, 8 माइनस 6 2, और ये कैंसिल हो गया। मैंने आपको बताया जो नीचे आता है यहाँ पर वो रिमाइंडर होता है, और ये यहाँ पर जो होता है वो क्वांटिएंट होता है। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए आप अच्छी तरह से। क्वांटिएंट इक्वल टू आपका क्या आ गया 50, और रिमाइंडर आपको चाहिए रिमाइंडर क्या आ गया, नीचे क्या बचा हुआ शेषफल में 23। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के आप जो है अगर डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आंसर देंगे, जहां हर एक चीज को हमने विस्तार से समझाया और सबका हिंदी मीनिंग भी बताया। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाते हैं, वो डिवाइड से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे। मतलब आपको क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड करने के बाद उसे चेक करके दिखाइए कि ये क्वेश्चन और ये आंसर सही है कि नहीं। तो आंसर चेक करने के लिए आपको एक फार्मूला हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इसमें हेल्प करें, एक लाइक एक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास ऑलरेडी समय से पहुंचते रहे और आप इससे जो है अपने होमवर्क में हेल्प लें अपने को समझने में। स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको बता दें सजेशन के तौर पे, कभी भी आप लोग अपने पेरेंट्स की मोबाइल को लेकर के और चैनल को पढ़ने के लिए या अपने एजुकेशन के लिए कहीं भी जैसे बंद कमरे में ना जाएं, या लीड लगाकर बंद कमरे में ना पढ़ें, या छत पर जाके ना पढ़ें। कभी भी आप जब भी पढ़ें तो आप जहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हों वहाँ पर उनकी मोबाइल को ऑन करें और चैनल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझें, ताकि आपके पेरेंट्स भी आपके पास बैठें तो वो भी देखें कि आप पढ़ रहे हैं या मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि अभी क्लास 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत छोटे हैं, आपको ये नहीं पता है कि क्या यूज है क्या मिसयूज है, और बच्चों का अधिकतर दिमाग किसमें लगता है, खेलने कूदने में। तो स्टूडेंट्स कहीं ऐसा ना हो
कि आप पढ़ने के लिए लेकर के और कुछ और करें। इसलिए आप अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में ही अपने क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें और सॉल्व करें। अगर आपकी मदर हैं, पापा नहीं है, फादर हैं, मदर हैं, तो मदर के साथ अगर वो किचन में काम कर रहे हैं तो उनको किचन के सामने आप बैठ करके आप मोबाइल में स्पीकर ऑन करके और पढ़ें, जिससे लीड ना लगाएं, उनके सामने पढ़िए, जिससे उनको पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वो भी सुन सके, वो भी कुछ देख सकें। स्टूडेंट्स अगर फादर हैं और आपको दे दिए तो बंद कमरे में मत जाइए, कमरा को बंद मत करिए, लीड लगा के मत पढ़िए, जिससे उनको ये संदेह हो कि आप पढ़ ना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ और कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चों को खेलकूद बहुत पसंद है, गेम बहुत पसंद है, तो उसमें गेम भी देख सकते हैं। तो आपसे पेरेंट्स अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको पढ़ने नहीं देंगे ऑनलाइन, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का होमवर्क स्वयं कराएं। यदि होमवर्क में कोई प्रॉब्लम होती है, अधिकतर गार्जियन ये कहते हैं कि बेटा हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन हमको नहीं आता है, तो ये कहने से पहले आप एक चैनल को खोलें और अपने बच्चों को हेल्प करें होमवर्क में, जिससे उनका होमवर्क इनकम्प्लीट ना हो। होमवर्क इनकम्प्लीट होने से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 21 से डिवाइड करेंगे 667 में। तो स्टूडेंट्स इसमें डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 6 माइनस 3, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा स्टूडेंट्स, ये 7 यहाँ पर आ जाएगा। 21 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और माइनस करेंगे 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आएगा उसे कहेंगे रिमाइंडर, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा क्वांटिएंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होता है वो डिवाइडेंट, और यहाँ पर जो होता है वो डिवाइजर। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को तो डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड कर दिए हैं। अब आपको काम क्या है, यहाँ पर कह रहा है चेक करिए, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालिए चेक। अब चेक कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपको बताया भी गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लिए, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वांटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला है चेक करने का। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिवाइडेंट कहाँ होता है, बीच में होता है, अभी हम आपको बताए हैं। तो ये हो गया 667। डिवाइजर कहाँ होता है, सबसे आगे होता है, जिससे हम टेबल पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये है 21 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वांटिएंट क्या होता है, यहाँ पर जो आता है, तो यहाँ पर आप जो है 31 और प्लस रिमाइंडर जो नीचे बचता है यहाँ पर आपको राइट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इक्वल टू, अब इन दोनों लोगों का करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। 21 1 जा 21, 2 63 और 2 65 प्लस स्टूडेंट्स 16। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, 5 और 1 6 और ये 6। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा डिवाइड का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, हमने चेक करके आपको दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप जो है घर पर अपने होमवर्क करें, इसे समझ करके अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में करें और कहीं पर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द डिवाइजर। अब डिवाइजर को कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वांटिएंट दिया है 85, रिमाइंडर 6 और डिवाइडेंट इक्वल टू 1026। तो स्टूडेंट्स आपको इसको निकालने के लिए फार्मूला हमने बना दिया आपके लिए। ये फार्मूला क्या है, डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वांटिएंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखिए, इस फार्मूले पर हम इसका वैल्यू रखेंगे। डिवाइडेंट क्या है यहाँ पर 1026 माइनस रिमाइंडर का स्टूडेंट्स 6 अपॉन, और स्टूडेंट्स यहाँ देखिए क्वांटिएंट आपको दिया है 85। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1026 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20/85। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड ही कर लीजिए, अगर चाहें
85 से डिवाइड करिए 1020 में, 85 वन या 85 माइनस करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 7, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 8 1, 17 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसमें इसका टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स 2 5 या 10 और 2 या 16 और 17, ये हो गया कैंसिल। तो इससे काटेंगे तो n इक्वल टू 12, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 12। तो डिवाइजर आपका क्या आ गया 12। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से इस फार्मूले से आप डिवाइजर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको क्वांटिएंट, रिमाइंडर और डिवाइडेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स